मित्रों नमस्कार। मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे लड़की पर आधारित है जो जंगल में रास्ता भटक जाती है और उन दरिंदों शिकारियों से अपना इज्जत बचाने के लिए और घर वापस जाने के लिए बहुत कोशिश करती है। साथियों, ये कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको रोने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए इस कहानी को आप जरूर सुनें। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज के कहानी को शुरू करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब एक शहर के गर्ल्स कॉलेज के लड़कियों को 5 दिन का छुट्टियां मनाने के लिए घूमने के लिए टूर पर एक पर्यटन स्थल जगह पर जंगल की ओर ले जाया गया था, जहां जाने के बाद सारी लड़कियों ने बहुत ही एंजॉय किया, सब जगह को घूमा और आखिरकार 5 दिन पूरा हो गए। 5 दिन पूरा होने के बाद जब सभी लोग वापस आने लगे तो उसमें से एक लड़की कम थी जिसका 16 साल का उम्र था, नाम था लिली। वो लड़की नहीं थी। अब जितने सारे टीचर्स थे, जितनी सारी लड़कियां थी, वो सारे के सारे लोगों ने उस लड़की को बहुत देर तक उस जंगल में खोजने का प्रयास किया, इधर उधर बहुत देर तक ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। और जब वो लड़की नहीं मिली तो आखिरकार जितने टीचर्स थे, जितनी लड़कियां थी, वो सारे के सारे लोग उस लड़की को छोड़ करके वापस कॉलेज लौट गए। इस बात का खबर जब उस लड़की के घर वालों को हुआ तो लड़की के घर वालों ने भी उस जंगल में जा कर के बहुत खोजने का प्रयास किया। कितना दिन तक ढूंढा, लेकिन किसी को भी उस लड़की का कोई खोज खबर मालूम नहीं चला। और आखिरकार उसके घर वालों ने भी ये सोच करके उस लड़की को वापस आने का उम्मीद छोड़ दिया कि या तो इतना बड़ा जंगल में किसी जानवर का वो शिकार बन गई होगी या तो उसकी मृत्यु हो गई होगी। लेकिन साथियों, उस लड़की का मृत्यु हुआ नहीं था, बल्कि वो लड़की जीवित थी। और वो लड़की भी काफ़ी प्रयास कर रही थी उस जंगल से वापस निकलने के लिए, लेकिन उतना बड़ा जंगल में उसे कहीं दिशा, कोई रास्ता दिखाई और समझ नहीं आता था जिससे कि वो वापस आ सके। अब वो अकेली लड़की आखिर करती भी तो क्या करती। बहुत रोई, भूखे प्यासे जंगलों में इधर उधर भटकती रही, लेकिन कोई उसका मदद करने वाला नहीं मिला। वो लड़की ये भी चाहती थी कि काश मेरा मृत्यु हो जाता, लेकिन साथियों, कहा गया है कि जिसको भगवान नहीं मारेंगे उसे कौन मार सकता है। अंत में वो लड़की सोच ली कि अब यहाँ से निकलना संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, इसलिए जंगल मेरा घर है और यहाँ का पशु पक्षी ही मेरा परिवार है। अब जो होगा यही होगा। अगर किस्मत में लिखा होगा जीना तो जिएंगे, और अगर किस्मत में लिखा हो मरना तो मरेंगे। और वो लड़की जंगल में ही रहने लग जाती है। मित्रों, समय बीतने के साथ साथ वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और एक दिन कुछ शिकारी जानवरों का शिकार करने के लिए उसी जंगल में आते हैं। जब इंसानों का आवाज़ उस लड़की को सुनाई देती है तो दौड़ते हुए उस आवाज़ की आहट को पता करती है, और कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ शिकारी लोग दिखाई देता है, जिससे वो लड़की बहुत ही खुश होती है कि शायद इन लोगों के माध्यम से मैं अपना शहर, मैं अपना घर वापस जा सकूंगी। लेकिन साथियों, यहाँ भी उसका किस्मत साथ नहीं दिया और उसका खुशी बस एक पल में ही खत्म हो गया। क्योंकि जिस शिकारियों को देख करके वो लड़की खुश हुई थी कि जिनके माध्यम से
जिनके बताए हुए रास्ते से मैं अपने शहर, मैं अपने घर जा सकूंगी। जब वो लड़की उन शिकारियों के पास पहुंची तो उन लोगों के हाव भाव, नियत और बात करने के तरीका से उस लड़की को अपना इज्जत और अपने आप को खतरा महसूस हुआ और वो लड़की वहां से भाग चली। जब वो लड़की वहां से वापस आने लगी तो वो लोग शिकारी भेड़ियों ने एक अकेला बेसहारा जवान लड़की को देख करके और उसका पीछा करने लगे। जब वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो उन शिकारी भेड़ियों का टोली उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। इसलिए वो लड़की अपने जान को बचाने के लिए तेजी से दौड़ करके भागने लगती है और साथ ही साथ इन भेड़ियों ने भी उस लड़की को दौड़ करके पीछा करने लगता है। मित्रों, आखिरकार वो लड़की दौड़ते दौड़ते भागते भागते उन दरिंदों से अपना जान बचा लेती है और दौड़ते हुए भागते हुए जंगल के दूसरे छोर चली जाती है। वहां जाने के बाद उसे एक बहुत ही पुराना अद्भुत मंदिर दिखाई देता है और जैसे वो लड़की मंदिर में प्रवेश करती है, एक गजब का उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है और वो लड़की इंसानों की भाषा को बोलने के साथ साथ उस दिन से सभी जानवरों और पक्षियों का भी भाषा बोलने और समझने लग जाती है। उसी मंदिर में वो अपना रहने का स्थान बना लेती है। धीरे धीरे जंगल के जानवरों से उसका लगाव हो जाता है, पशु पक्षियों से लगाव हो जाता है। लगाव धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जानवरों के साथ उठना बैठना खेलना उसके जिंदगी का आदत बन जाती है। एक दिन जानवरों के साथ घूमते फिरते दूर चली जाती है जहां से उसे शहर दिखाई देता है और शहर में जाने का रास्ता भी दिखाई देता है और वो लड़की बहुत ही खुश होती है कि शायद अब मैं इस रास्ते को पकड़ करके मैं शहर जा सकूंगी, मैं अपने घर जा सकूंगी। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखती है तो जानवरों का लगाव, उनका मोहब्बत, उनका दर्द और दोस्ती लड़की के मन में ख्याल पैदा करती है कि मेरा तो शहर में घर में सब कोई है लेकिन इन बेसहारा बेजुबान जानवरों का कोई नहीं है। और मित्रों, वह लड़की अपना जाने का इरादा बदल देती है और हमेशा हमेशा उसी जंगल में जानवरों के साथ रह जाती है। मित्रों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसी तरह की मनोरंजन और ज्ञान की कहानियाँ मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहूँगा, आप लोगों के दिल को बहलाता रहूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।